नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। जो लोग पुरानी चीजों को ढूंढते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, वह अपने बगीचे में भी ऐसे ही अजीब काम करता था। एक दिन खुदाई करते समय उसे अपने पिता का कफलिंग मिला और इस बात से वो बहुत खुश थे। कई साल बीत गए और हमें दिखाया गया एक आदमी बड़ी मुश्किल से लड़ रहा था और एक बहुत ही कीमती चीज लेकर गुफा से बाहर आ रहा था। लेकिन अचानक उस गुफा में रोशनी होती है और हमें पता चलता है कि वह लड़का टैड है और हमने जो कुछ देखा वह उसकी कल्पना थी। वह दरअसल अपने कार्यस्थल पर थे। उनके विचार उन्हें ठीक से काम भी नहीं करने देते थे, इसीलिए उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वह दुखी होकर अपने मित्र के पास आता है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। एक दूसरे से बात करते समय उन्हें एक पत्र मिलता है। यह पत्र एक अन्य पुरातत्ववेत्ता ने टैड के मित्र को भेजा था। इसे पढ़ने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट बहुत उत्साहित हुए क्योंकि इस पत्र में लिखा था कि जिस पुरातत्ववेत्ता के पास पुरानी पत्थर की चाबी है, उसका दूसरा भाग दूसरे पुरातत्ववेत्ता को मिल गया है। इसकी मदद से वे दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता अपने टैड से कहता है कि किसी भी तरह मुझे आज पेरू जाना है। टैड उसे अपनी कार में ले जाता है और हवाई अड्डे के लिए निकल जाता है। और रास्ते में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे एक कहानी सुनाई कि 500 साल पहले एक जनजाति ने सभी लोगों से इसे छिपाने के लिए अपना सोना प्रकृति माँ को सौंप दिया था। बदले में प्रकृति ने उन्हें एक सोने की मूर्ति दी जिसके जादू से वे ऐसे हो गए कि कभी मर नहीं सकते थे और तब से वे पूरी दुनिया से छिपकर जमीन के नीचे रह रहे हैं। जो पत्थर की चाबी उन्हें मिली थी उससे दोनों पुरातत्वविदों को उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। किसी तरह वे हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं और जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसे हर हाल में इस पत्थर को दूसरे पुरातत्ववेत्ता तक पहुंचाना था। इस काम में टैड उस पुरातत्ववेत्ता की मदद करता है और उस पत्थर को लेकर पेरू जाने के लिए विमान में बैठ जाता है। इसी दौरान हमने देखा कि कोई उनकी जासूसी कर रहा था। जब वह पेरू पहुंचा तो उसकी मुलाकात सारा नाम की लड़की और उसकी साथी से हुई। सारा अपने पिता के कहने पर उन्हें लेने आई थी। यानी हम जिस दूसरे पुरातत्ववेत्ता की बात कर रहे थे सारा के पिता हैं। इससे पहले कि वह कार में बैठता, कुछ लोग उसका अपहरण कर लेते हैं और ले जाते हैं। सारा के पास केवल टैड का बैग बचा है जिसमें पत्थर की चाबी है। सारा सब कुछ छोड़कर उसे बचाने चली जाती है। जिन लोगों ने पिताजी का अपहरण किया वे वास्तव में पत्थर की चाबी के पीछे थे। ये लोग एक कंपनी के थे। ये बुरी कंपनी पुराने खजाने चुराने के लिए मशहूर थी और अब वे इस पत्थर की चाबी को प्राप्त करके उस मूर्ति तक पहुंचना चाहते थे और इसके जादू से वे खुद को ऐसा भी बनाना चाहते थे ताकि वे कभी न मरे। जैसे ही टैड को यह सब समझ आता है तो वो अपनी एक तरकीब अपनाता है और उनसे छुटकारा पाकर कार से बाहर निकल जाता है। अब सारा उसे बचाने के लिए वहां थी। सारा उसे अपनी कार में बैठाती है और वहां से ले जाती है। पीछे से वो लोग उनकी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस फेंक देते हैं। इससे पहले कि ये लोग ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में कुछ जान पाते, उनका कुत्ता ट्रैकिंग डिवाइस को खा जाता है। टैड सारा को अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं असली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। दरअसल मैं यहाँ उनकी मदद करने आया हूँ क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। घर आकर सारा और टैड के पास जो पत्थर के टुकड़े थे उन्हें मिलाकर पत्थर की चाबी पूरी हो गई, लेकिन उस पर बना चित्र उन्हें समझ नहीं आता। सारा कहती हैं कि इसका मतलब या तो मेरे पापा समझ सकते हैं या फिर वो पुरातत्ववेत्ता जो आपका दोस्त है। सारा अपने तोते से उसके पिता के बारे में पूछती है और तोता उसे बताता है कि उसके पिता एक छोटे से सुनसान शहर में छिपे हुए हैं क्योंकि कुछ बुरे लोग उसका पीछा कर रहे थे, वही बुरे लोग जिन्होंने टैड का भी अपहरण कर लिया था। इन सब बातों से सारा को यह भी समझ आ गया कि असल में पत्थर के पीछे वो लोग ही हैं और अगर इन दोनों के पास स्टोन है तो इनकी जान को भी खतरा है। अपनी जान बचाने और अपने पिता की मदद करने के लिए सारा उनके पीछे चलने का फैसला करती है। रास्ते में उनका पीछा करते करते उस बुरी संगत के लोग उनके पास पहुंच गए थे। इससे पहले कि सारा और बुरा आदमी कुछ कहें, टैड की मूर्खता के कारण उस आदमी को पत्थर की चाबी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तभी सारा का तोता बड़ी चालाकी से उस आदमी के हाथ से पत्थर की चाबी ले लेता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन वह भी इसे ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके कि टावर से टकराने के बाद चाबी ट्रेन पर गिरती है। सारा और टैड उस चाबी को बचाने जाते हैं और सारा टैड से कहती है कि ये लोग हमारे पीछे हैं क्योंकि वे इस चाबी को प्राप्त करना चाहते हैं और उस मूर्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो एक खजाना है और मूर्ति के जादू से ये लोग हमेशा जीवित रहेंगे। ये कंपनी हमेशा ऐसे ही बुरे काम करती आई है। पत्थर की चाबी सारा और टैड के पास थी, लेकिन इससे पहले कि वो चोर दोबारा उन तक पहुंचे, वो ट्रेन में छोटे घोड़ों का सहारा लेकर और कठिन रास्तों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अपने पिता के कार्यालय पहुंचने पर उसे पता चला कि बुरे लोगों ने उसके पिता और उनकी मंगेतर, जो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे, का अपहरण कर लिया है। यहाँ सारा को अपनी फैमिली तस्वीर भी नजर आती है जो उन्होंने रेगिस्तान में क्लिक की थी। सारा कहती है कि मेरे पापा कहा करते थे कि गोल्डन सिटी का रास्ता हमेशा इसी रेगिस्तान से निकलता है। वे उस रेगिस्तान में जाने और वहां से निकलने का फैसला करते हैं तो अब बुरे लोग भी उनके पीछे पड़ गए।
वे गर्म हवा के गुब्बारे में बैठते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि ये लोग उन तक बार बार कैसे पहुंच जाते हैं। रास्ते में टैड का कुत्ता बहुत बीमार हो रहा था और उसे हिलाने के बाद उसके अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस निकल आती है। उन्हें पता चला कि इसी तरह वे उनके पीछे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे लोग उनके पीछे पीछे इस रेगिस्तान तक भी आ गए थे। वो लोग उन्हें गुलाम बनाकर टूटे हुए पिरामिड के अंदर भी ले जाते हैं, जहां उन्होंने पहले से ही सारा के पिता और मंगेतर को रखा हुआ था। सारा की मंगेतर सारा से कहती है कि प्लीज तुम्हारे पास जो पत्थर की चाबी है वो उन्हें दे दो ताकि हम सुरक्षित यहाँ से निकल सकें। सारा के चाबी देने पर वे चाबी दीवार पर रख देते हैं और अचानक दीवार से रोशनी निकलने लगती है। यह शायद अंदर का नक्शा था। सारा के पिता उस नक्शे को डिकोड करके इन बुरे लोगों को खजाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सारा के पिता पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए वे सारा और टैड को अपनी कैद में रखते हैं और सारा के पिता और मंगेतर को अंदर ले जाते हैं ताकि वे खजाना ढूंढ सकें और उसे बुरे लोगों को दे सकें। अंदर जाते ही टैड को एक दीवार के नीचे गंदगी पड़ी हुई दिखाई देती है। इससे सारा और टैड को पता चल गया कि उसके पिता ने भी इन बुरे लोगों के साथ चाल चली है। वह बुरे लोगों को गलत दरवाजे के अंदर ले गया। सारा टैड के साथ ही उस दीवार से एक ढाल निकालते हैं, जिसके कारण वहां सभी चीजें हिलने लगी। सारा को दीवार पर लगा नक्शा याद आता है और फिर वह टैड के साथ अपने साथी को बाहर निकालती है। जाते ही वे लोग क्रेन में बैठ गए और वहां से काफी दूर आ गए। यह रात थी। वे एक जंगल में पहुंच गए थे। यहाँ वे विश्राम करते हैं। इधर सारा ने टैड से कहा कि वह अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है। यह सुनकर टैड थोड़ा दुखी हुआ क्योंकि वह भी उससे प्यार करता था। वैसे भी सुबह होते ही वो लोग फिर से सोने के शहर की तलाश में निकल पड़े थे। रास्ते में उनके सामने एक बाघिन आ गई। उससे बचने की कोशिश में टैड एक गड्ढे में गिर जाता है। वहीं सारा और उसकी साथी बड़ी मुश्किल से बाघिन को वहां से भगाती है। इसके बाद वे टैड को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। टैड उन्हें बताता है कि यहाँ एक गुप्त रास्ता है। यह गुप्त रास्ता आखिरकार सोने के शहर का दरवाजा था। जब वह टूटा तो वहां से बहुत सारे चमगादड़ निकले। यह सीन उन बुरे लोगों का दिखाया गया है जिन्होंने सारा के पिता और मंगेतर को कैद कर रखा था। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें जमीन के नीचे के शहर से कुछ नहीं मिला। बुरे लोगों को गुस्सा आता है और सारा के मंगेतर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ आकर हमें पता चला है कि सारा का मंगेतर अच्छा इंसान नहीं है। वास्तव में वह इन बुरे लोगों का नेता है। बुरे लोगों ने देखा कि जंगल में बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं। सारा के पिता की उन पर नजर थी। इस बात को समझकर वे समझ गए कि सारा के पिता ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। सोने के शहर का असली रास्ता जंगल से होकर जाता था। कुछ ही देर में वे टैड और सारा के पास भी पहुंच गए। यहाँ बुरा आदमी सारा और उसके पिता को सुनहरे शहर के अंदर ले जाने का फैसला करता है। वह कहता है कि बचे हुए आदमियों को मार डालो। इससे पहले कि बुरा आदमी कुछ करे, सारा का तोता बुरे आदमी पर चमगादड़ से हमला कर देता है और इस तरह टैड की जान बच गई और वह भी अब स्वर्ण नगरी की राह पर था। जब टैड अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले एक मम्मी दिखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डरते हैं। मम्मी दूसरी तरफ भागती है और टैड डरकर दूसरी तरफ भाग जाता है। वह बुरे लोगों तक पहुंचता है जहां सारा और उसके पिता भी थे। यहाँ सारा के मंगेतर भी आए थे। टैड सारा की मंगेतर को देखता है और उसे अपनी सच्चाई बताता है। सच्चाई का एहसास होने पर सारा बहुत दुखी और गुस्से में थी। अब जब उसका सच सबके सामने आ गया है तो वह भी अपने असली रूप में आ गया है और इतने में वह बंदूक तानकर कहता है, चलो अब मुझे सीधे उस मूर्ति के पास ले चलो। यहाँ दूसरी तरफ हमें वो मम्मी दिखाई जाती है जिसे पता चल गया है कि इंसान उनके छुपे हुए शहर के अंदर आ गए हैं। इस तरह उनका रहस्य दुनिया में फैल सकता है। उसे किसी भी तरह इन सभी लोगों को रोकना था, इसलिए वह कोई रास्ता ढूंढ रही थी। सबसे पहले मम्मी मनुष्यों की ओर एक लावा का गोला भेजती है ताकि ये सभी लोग उसमें जलकर मर जाएं। लेकिन किसी न किसी तरह वे इससे बच निकलते हैं और यहाँ टैड सारा को मम्मी के बारे में बताता है। जो उसने देखी थी उनके सामने ढेर सारी रस्सियां थीं। यदि वे दाहिनी रस्सी खींचते तो मूर्ति उनके सामने आ सकती थी। सारा का बुरा मंगेतर बड़े आत्मविश्वास के साथ जैसे ही रस्सी खींचता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी जानते थे कि अब किसी को तो मरना ही है। फिर टैड सभी की जान बचाने के लिए एक साथ बहुत सारी रस्सियां खींचता है, लेकिन जब यह काम नहीं करता है तो सारा के पिता टैड को पीछे से लाल रस्सी खींचने के लिए कहते हैं। वही असली रस्सी है। जैसे ही असली दरवाजा खुलता है सारा का मंगेतर उसकी ओर दौड़ पड़ता है और टैड उसे रोकने के लिए उसके पीछे गया। आखिरकार सारा के मंगेतर का लक्ष्य पूरा हो गया। अब वह सोने की मूर्ति उसके सामने थी, लेकिन उस पर एक बहुत मजबूत ढाल थी। वह लड़का ढाल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ से मम्मी बाहर आती हैं। उसके हाथ में 2 नीले पत्थर थे और पीछे पत्थर का बना हुआ एक बहुत बड़ा सैनिक, जिससे उन सभी की मौत हो जाती। इस बहुत बड़े पत्थर से बना रोबोट या सिपाही, जिसे मम्मी 2 नीले रंग के पत्थरों से नियंत्रित कर रही थी। ये सब सारा की मंगेतर नोटिस कर रही थी। इससे पहले कि वह बड़ा पत्थर वाला रोबोट उन सभी को मार डालता, सारा की मंगेतर मम्मी को बेवकूफ बनाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। सारा की मंगेतर आखिरकार उस मूर्ति को पकड़ने जा रही थी। तभी टैड उसे रोकने जाता है।
टैड को देखकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब नीला पत्थर उठाकर और पत्थर वाले आदमी को नियंत्रित करके वह टैड को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ टैड न केवल खुद को बचाता है बल्कि मम्मी को भी बचाता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। लेकिन इस सब के दौरान पत्थर के रोबोट ने टैड को पकड़ लिया था। पापा की जान बचाने के लिए मम्मी गले में लॉकेट पत्थर पर मारती है जिससे टैड उसके हाथ से गिर जाए और उसके हाथ लगते ही उस सोने की मूर्ति की ढाल ऊपर से टूट गई। ये देखकर सारा के मंगेतर काफी खुश हुए। वह बिना सोचे समझे उस मूर्ति को उठा लेता है ताकि वह भी ऐसा बन जाए कि उसकी कभी मृत्यु न हो, और उससे पहले टैड कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ता है। मम्मी ने टैड को रोका और फिर वह सारा के मंगेतर से कहती है कि अमर होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उनके शरीर में कुछ बदलाव हुए और अब वह एक मम्मी में बदल गया था, जिसके बाद वह कभी इंसान नहीं बन सका। मम्मी इन सभी लोगों को लेकर स्वर्ण नगरी आती है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। आज उन्हें इन सब बातों पर विश्वास हो गया। अब मम्मी उन सभी से कहती है कि मैं तुम सबको यहीं मार दूंगी, क्योंकि अगर आप सब यहाँ से चले गए तो पूरी दुनिया को हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। तब टैड उसे अपने पिता का कफलिंक देता है जो उन्हें बहुत प्रिय था। उसे यह अपने बगीचे में मिला था और वादा करते हैं कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। और इस तरह मम्मी उन पर यकीन कर लेती हैं और उन्हें जीवित छोड़ देता है। टैड के साथ सारा और उसके पिता अंततः उस गुफा से बाहर आ गए, जिसके बाद स्वर्ण नगरी के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। वे बाहर आए और लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने अंदर क्या देखा। तब सब कहते हैं कि अंदर कोई स्वर्ण नगरी नहीं थी, ये तो बस कुछ कहानियां हैं। अंत में टैड ने भी सारा को प्रपोज किया। वह उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। सारा भी उनकी बात से सहमत है, जिसके बाद वो लोग अब अपने शहर की ओर निकल गए थे। ये कहानी यहीं खत्म होती है।